हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से फाइनली डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। विस्तृत विज्ञापन जारी हो गए प्रवक्ता पद के, जो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी लेक्चरर पोस्ट पुरुष और महिला सभी अभ्यर्थियों के लिए 2025 परीक्षा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई है और साथ ही साथ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गए हैं। तो हर डिटेल आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो खास खास जो पॉइंट्स होते हैं जो एक एडवर्टीजमेंट में जानने के लिए जरूरी होते हैं, सबसे पहले उसके बाद तो आप पढ़ेंगे ही। तो मेन मेन पॉइंट्स में कवर कर देती हूँ। मैं डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट पीडीएफ से ही कवर करती हूँ, सो दैट आपको भी पता चलेगा कि कौन से पेज नंबर पे क्या है, तो आपको भी ढूंढने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो यहीं पे लिखा है 12 अगस्त, मतलब 12 अगस्त को मॉर्निंग में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गई थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी ऑलरेडी। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, इतनी कम वैकेंसीज। 12 सितंबर तक, 12 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संशोधन की तिथि दी गई है, लेकिन कभी भी ऐसा फॉर्म नहीं भरना चाहिए कि आपको एडिट या करेक्शन की जरूरत पड़े। फॉर्म भरते समय सारे सर्टिफिकेट प्रॉपरली लेके बैठना चाहिए आपको, और बहुत अलर्ट माइंड से फॉर्म भरना चाहिए। बार बार रीचेक चेक करना चाहिए आपने कॉलम्स जो भरे हैं वो सही है या नहीं, स्पेलिंग एरर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशोधन करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे भी हम टीचर बनने जा रहे हैं। तो 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एलटी ग्रेड का भी आया था विज्ञापन, तो आपने देखा होगा। और ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके सबसे पहले आपको एक नंबर आपको प्राप्त करना होगा, और उसके बाद ही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो गया, लेकिन उसमें वही है कि पहले आपको ओटीआर करना होगा, ओटीआर नंबर लेना होगा, तो उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर पाएंगे। अब इसमें परीक्षा का शुल्क जो दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो 125 या ज्यादा से ज्यादा 125, और अगर कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, दिव्यांगजन है, तो उस हिसाब से 65 या 25 रुपीज, मतलब कम से कम मिनिमम दिव्यांगजनों के लिए ही है 25 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 125 रुपीज। आगे बढ़ने के पहले एक चीज आपको बता दूं कि इस भर्ती में बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड हैं 100%। लेकिन जब भी किसी राज्य से भर्ती विज्ञापन जारी होता है, तो आप सब जानते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड होते हैं, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की सीट पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप रिजर्व कैटेगरी के होंगे शायद अपने राज्य में, लेकिन आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो जनरल वाली सीट पे, अनारक्षित सीट पे आवेदन करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए ये बात ध्यान में रखते हुए, इसमें दो अलग अलग पुरुष या महिला वर्ग के लिए अलग अलग दो वैकेंसी की रिक्तियां हैं, जिसमें टोटल जो है ना, पुरुष शाखा के लिए 777 वैकेंसीज हैं और महिला शाखा के लिए 694 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो प्रवक्ता स्पर्श दृष्टि बाधित, तो जो नेत्रहीन बच्चों का कॉलेज होता है, स्कूल होता है, उनके लिए भी टीचर्स की जरूरत है, 45 है, और कुछ प्राध्यापक की जरूरत है, वो टोटल 2 वैकेंसीज है, तो 1516 टोटल वैकेंसीज है। सैलरी जो है समूह ग में आ रहा है फिलहाल, ये लेवल 8 मतलब 47,600 की तो सिर्फ बेसिक पे है। तो प्रवक्ता की टोटल जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 85,000, बिल्कुल आराम से 85,000 रुपए से शुरू होती है। हाँ, थोड़ा आपका पीएफ वगैरह कट जाएगा तो वो अलग बात है, बट पीएफ भी आपका ही होता है, आपको ही मिलेगा। 85,000 लगभग स्टार्टिंग सैलरी रहती है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट को आरक्षण का नहीं मिलता है। और चलिए, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे कितनी है, इन्होंने जो विज्ञापन बनाया इस तरीके से बनाया कि 2 सेक्शन में 2 पार्टीशन किया है। तो इधर आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में पार्टीशन दिखेगा और लेफ्ट राइट साइड में, तो वो थोड़ा सा जो है ना, बताने में भी थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन चलिए, पेज नंबर सीधे डायरेक्टली चलेंगे। पेज नंबर 11 पे इन्होंने दिया है कि महिला वर्ग के लिए कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल पेज नंबर सीधे 11 पर इन्होंने दिया हुआ है। तो पुरुष वर्ग के लिए अलग से दी हुई है वैकेंसीज 777, कैसे कैसे है। तो इंग्लिश में 100 वैकेंसीज है टोटल। अनारक्षित वाली सीट अगर आप यूपी के जनरल कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो जनरल वाली सीट, अनारक्षित सीट देखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर मान लेते हैं किसी जगह पे आपको यहाँ पे सीट दिखाई नहीं दे रही है, अनुसूचित जनजाति में 00 है, तो क्या ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे? ऐसे कैंडिडेट अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। फिर अनारक्षित सीट पे आवेदन करने से
आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ये अब जब सीट ही नहीं है आपके रिजर्व कैटेगरी में, तो आरक्षण मिले या ना मिले अभी अप्लाई तो करना है ना। तो इंग्लिश में टोटल 100 वैकेंसीज है। ये प्रवक्ता पुरुष वर्ग के लिए बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, प्रवक्ता पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज। तो इंग्लिश में 100 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स में 41, हिस्ट्री में 41, उर्दू में 27, मैथ्स में 94, फिजिक्स में 86, केमिस्ट्री में 85, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 38, संस्कृत में 36 और नागरिक शास्त्र 51, समाज शास्त्र में 23, हिंदी में 82। 777 वैकेंसीज जो हैं वो पुरुष वर्ग के लिए हैं। महिला वर्ग के लिए अलग से हैं और दृष्टिबाधित के लिए भी अलग से हैं। तो अब पुरुष वर्ग के लिए हो गया, महिला वर्ग के लिए देख लेते हैं। प्रवक्ता महिला राजकीय इंटर कॉलेज, इसमें जो टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताया, कैटेगरी वाइज भी आप चेक करेंगे। इसमें दिव्यांग जनों के लिए भी सीट है। तो इंग्लिश में 84 टोटल वैकेंसीज हैं महिला वर्ग के लिए, महिला राजकीय इंटर कॉलेज के लिए। इंग्लिश में 84, इकोनॉमिक्स में 36, हिस्ट्री में 34, उर्दू में 13, मैथ्स में 28, फिजिक्स में 104, केमिस्ट्री में 62, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 26, संस्कृत में 56, नागरिक शास्त्र में 54, समाज शास्त्र में 44, हिंदी में 86, 94 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स हैं। और जो दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज है, विशेष माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी सीट्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, नागरिक शास्त्र है, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इतिहास, हिस्ट्री, समाज शास्त्र, टोटल 45 वैकेंसीज इसमें भी हैं। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। और प्राध्यापक के लिए है, प्राध्यापक में सिर्फ मनोविज्ञान प्राध्यापक है, 1 वैकेंसी दिखाई दे रही है अनारक्षित में, और अपराध विज्ञान और दंड प्राध्यापक है 1 वैकेंसी। तो टोटल 1516 वैकेंसीज बन रही हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल जो है, योग्यता क्या है, योग्यता चेक कर लेते हैं फटाफट। क्वालिफिकेशन की डिटेल पेज नंबर 2 पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी प्रतिशत अंकों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रतिशत अंक कम है, ज्यादा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई जगह पे तो आप प्रतिशत अंकों की वजह से ही छूट जाते हैं। बीएड सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, बीएड होना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी उसमें बीएड जरूरी नहीं था, बट इस बार बीएड को जरूरी किया हुआ है। और स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर की डिग्री संबंधित विषय में होना ही चाहिए, बीएड होना ही चाहिए। तो ऐसा सभी में ऐसा ही है। हाँ, एक दो में अब जैसे कि देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में उन्होंने 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जूलॉजी या बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है तो चलेगा। जैसे हिंदी में दिया हुआ होता है कि हिंदी में मास्टर डिग्री है और संस्कृत आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हो, तो ये सब है। 1-2 पोस्ट के लिए थोड़ा अलग है, बाकी सब में बीएड मांग रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये क्वालिफिकेशन है सिंपल सा। एज की क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। आयु सीमा, एज क्राइटेरिया जिन कैंडिडेट को चेक करना हो, पेज नंबर 2 पे आएंगे। इसमें 1 जुलाई 2025 को आपको कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन, एज की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को कट ऑफ डेट लेके करनी है, जिसमें कि 21 to 40 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट के लिए, 21 से 40 साल, 21 to 40 जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप जनरल में आवेदन करेंगे तो आपके लिए भी 40 ईयर्स तक की एज लिमिट है। अगर उत्तर प्रदेश के जनरल कैंडिडेट हैं तो भी 21 से 40 वर्ष। अब इसमें सभी कैंडिडेट जो यूपी के एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्समैन रहेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, या फिर शिक्षणेतर शिक्षक कर्मचारी हैं बेसिक शिक्षा के, तो कई सारे कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है। सभी को 5 साल की एक साथ छूट दे दी गई है। तो अधिकतम आयु सीमा अगर यूपी के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 21 to 45 ईयर्स जो है एज क्राइटेरिया है। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यूपी के ही तो 15 साल की छूट है, तो 21 to 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। तो इस तरीके से है। चलिए अब और जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य, मतलब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं करेंगे वो आउट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ, तो प्रीलिम्स में जो सफल होंगे, क्वालिफाई करेंगे, वही मेन एग्जाम लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क फिर से फॉर्म भराएगा, मतलब तो फिर से वही 225 के अराउंड होगा जनरल कैंडिडेट ओबीसी के लिए, और बाकी वैसे ही 105 वगैरह, तो फिर से फॉर्म भराएगा, है ना। तो जो सक्सेसफुल होंगे उनके लिए नोटिफिकेशन फिर से आएगा, वो फिर से फॉर्म मेन एग्जाम के लिए भरेंगे। तो अभी जो फॉर्म भरा रहे हैं इन वे आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए। ओएमआर शीट पे परीक्षा होगी, कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं होने वाली। ओएमआर शीट आपको मिलेगा। ओएमआर शीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपको जो है ना ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है। तो आपको शॉप में जाना है और बोलना है कि 4 5 6 जो है 10 दे दो ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन। क्योंकि फिर कि मैं एक बार एग्जाम देने गई थी तो एक कैंडिडेट बहुत देर से बैठे हुए थे, उनके पास पेन नहीं था। तो एग्जाम में एक पेन, क्योंकि उनके शीट वगैरह कहीं पर नीचे बेंच वगैरह के नीचे पेन गुम हो गई, वो सर्च करने में लगे हुए थे, तो फिर मैंने दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेन एग्जाम के टाइम में 5 6 लेके जाएं, किसी को शायद जरूरत भी हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं और चीजें। ओएमआर शीट में आप गलत करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी। नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग रहेगी, प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं पहले, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें से नंबर 1 में लिखा है कि हर क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शंस रहेंगे, इसलिए 4 बता रहे हैं क्योंकि कई जगह पे एग्जाम में आप देखेंगे 5 ऑप्शंस भी है ना, जैसे बिहार में वगैरह। तो 5 नहीं 4 ही ऑप्शंस रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, जो भी मार्क्स रहेगा हर क्वेश्चन का जो भी मार्क्स रहेगा उसका 1/3 कट हो जाएगा मार्क। और अगर आप आंसर ही नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, मतलब आपको नहीं आ रहा, आपको लग रहा है छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ या नहीं, तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो मत आंसर करें, क्योंकि उसका फिर निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। नहीं आंसर किया तो उसमें ना कोई मार्क्स कट नहीं होगा, मार्क्स मिलेगा भी नहीं। मिनिमम जो है क्वालिफाइंग रखा गया 40% आपको। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। तो 40% से कम अगर जनरल वाले कैंडिडेट लाते हैं, प्रारंभिक या मुख्य दोनों में ही, तो फिर वो आउट हो जाएंगे। और बाकी जो है एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स मिनिमम स्कोर करना ही होगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम से आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया, ओटीआर आपको भरना है। इसके बाद फीस की डिटेल मैंने बता दिया, एज बता दिया। एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है अगर डिस्कस किया है तो एग्जाम का पैटर्न पेज नंबर 5 पे फिर 2 पार्टीशन किया हुआ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। राइट साइड में पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। 120 क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट का रहेगा और 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का रहेगा। टोटल 300 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन तो 120 है ना, प्रश्नों की संख्या 120 है, 300 मार्क्स रहेगा और 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। टू 2.5 मार्क्स हो गया ना, मतलब हर क्वेश्चन को, है ना। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया ना, फिर इसका 1/3 कटेगा। जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसका 1/3 करेंगे, लगभग कितना 0.8 के अराउंड मार्क्स कट हो जाएगा। एक गलत आंसर होने से 0.8 के लगभग माइनस हो जाएगा आपका, है ना। तो ऐसा रहेगा। अभी सामान्य अध्ययन में ये सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो नॉर्मल जो रहता है, कृषि, वाणिज्य, सब भूगोल, हिस्ट्री, सब कुछ पूछेंगे। कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, मैथ्स वगैरह सब पूछते हैं 8 स्टैंडर्ड तक का। 8वीं तक का अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित पढ़ लेना, एनसीईआरटी की बुक निकाल के सब पढ़ लेना। 8वीं 10वीं तक का सब पढ़ लेना, एनसीईआरटी की सब बुक निकाल के पढ़ लेनी चाहिए। वैकल्पिक में तो आपका मेन जो वैकल्पिक में मेन में भी वही पूछेंगे, इसमें भी वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस वही रहेगा और सिलेबस दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा में क्या पूछेंगे, 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में पूछेंगे 100 मार्क्स का, 2 आवर्स का टाइम देंगे। इसमें आपको हिंदी और निबंध देंगे, हिंदी का सामान्य हिंदी और निबंध देंगे। और पेपर 2 में फिर से 300 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का टाइम देंगे और आपका नॉर्मल आपका सब्जेक्ट से सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो हिंदी में क्या क्या पूछने वाले, जो रहता है हिंदी में क्या रहता है, विलोम शब्द रहता है, अनेकार्थी रहता है, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम, समास, संधि, सब कुछ जो आप हिंदी में हमेशा पढ़ते हैं वही रहेगा। अपठित गद्यांश वगैरह। और आपका हिंदी निबंध में से टॉपिक दिया हुआ है, इसको तैयार करना है आपको। 1000 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, आपको टॉपिक भी दे दिया है। साहित्य, संस्कृति, ये सारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामयिक, सामाजिक समस्याएं, निदान, विज्ञान, पर्यावरण, ये सबसे आपको पढ़ना है। ऑप्शनल का आपको सब्जेक्ट का जो है ना, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। खंड अ रहेगा, खंड ABC सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे और 250 वर्ड्स में लिखना है, मतलब लिखने वाला रहेगा। 25 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा, मतलब लिखना है आपको। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी में आपके
क्वेश्चंस रहेंगे। ये शॉर्ट आंसर रहेगा। सामान्य उत्तर ये है, यानी 250 वर्ड्स लिखने हैं। सेक्शन ये सब अभी से ही आप ध्यान में रखें कि किसमें कितना लिखना है, उसी हिसाब से आप तैयारी करें कि हर क्वेश्चन को आपको फिर उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे 250 वर्ड के लिमिट में कैसे कैसे लिख प्रेजेंट करना है। अगर ये शॉर्ट आंसर में यही क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको कभी यहाँ भी देखने को मिलेगा और लघु उत्तरीय में भी, पर दोनों में आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है कि छोटे में ही कम आंसर करके ही पूरा मीनिंग निकलना चाहिए। और जब आपको लंबा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप हम लिख सकते हैं, उसमें भी मीनिंगफुल चीजें ही लिखनी है। अगर बहुत वर्ड लिमिट दिया है तब भी आपको मीनिंगफुल चीजें लिखनी है। तो दोनों ही जो है ना चैलेंजिंग ही रहता है, लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय भी। और अति लघु उत्तरीय जो 1 लाइन का रहेगा आंसर, आप 1 लाइन में कर सकते हैं। वो 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 50 वर्ड का उसमें लिमिट रहेगा और इसमें 10 मार्क हर क्वेश्चन को रहेगा। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन को 15 मार्क रहेगा। अब सबका सिलेबस दिया हुआ है, अब यहाँ से सिलेबस शुरू हो गया, विषयवार हिंदी ये वो पेज नंबर 5 से ही, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका मिल जाएगा डिटेल। ये देखिए नोटिफिकेशन अभी नॉट अवेलेबल बोल रहे हैं, तो अब वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं स्क्रॉल हो रहा है, अभी सब तो लॉगिन ही हो रहे होंगे ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको OTR का सेक्शन मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेक्शन मिलेगा, सब कुछ आपको देखने को UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर कोई डिटेल रह गई है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो फिर बना दूंगी। मुझे लग रहा है वीडियो में काफी चीजें कवर की हैं, और अगर जल्दी जल्दी में मैं कुछ भूल चुकी हूँ तो फिर मैं वापस से वीडियो बना दूंगी।